MS DOS को प्रैक्टिकली जानने से पहले जान लेते हैं कि MS DOS क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। MS DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से MS DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि टैली, टाइपिंग मास्टर, MS DOS, नोटपैड वगैरह, ये सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सारा का सारा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग टाइप दो प्रकार का होता है, एक होता है विंडोज मोड और दूसरा होता है डॉस मोड। विंडोज मोड किसे कहा जाता है, तो विंडोज मोड में हम लोग ग्राफिकल को देख करके पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, और माउस का यूज करके इसमें हम लोग कामों को कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो माउस से हम लोग किसी भी एप्लीकेशन के पास माउस पॉइंटर को लेकर के जाते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं है। MS DOS में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए हमें कमांड को टाइप करना पड़ता है, जैसे कि CD, MD, DIR, इन सारे कमांड्स को अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कमांड्स को अप्लाई किया जाता है और किस तरह से किसी भी फाइल या फोल्डर्स को एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। और इजीली वे में कोशिश करूंगा कि आपको इन सारे कमांड्स के बारे में बता दूं और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अब आ गए हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे। कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने के बाद अब हम लोग सबसे फर्स्ट में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट बटन पे आना है, देन क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स पे, देन क्लिक करना है एक्सेसरीज पे। तो एक्सेसरीज पे क्लिक कीजिए, देन कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो फर्स्ट में ही हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाता है। सेकेंड स्टेप है रन कमांड। तो रन कमांड को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Window+R को प्रेस कीजिए, देन यहाँ पे टाइप कर लीजिए CMD टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। इसे कर लेते हैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज तो हो जाता है, लेकिन ये फुल स्क्रीन में नहीं आता है। तो फुल स्क्रीन में सेट करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड का यूज़ करना होगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर किसी भी कामों को करने के लिए हमें कमांड का यूज़ करना होता है। तो हमें स्क्रीन को एडजस्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमें कमांड का यूज़ करना होगा। तो ये कमांड हमारा मोड है, तो यहाँ पे पहले टाइप कर लेता हूँ मोड, MODE मोड, स्पेस डालिए। यहाँ पे किसी भी नंबर्स को अगर डालते हैं तो आपका स्क्रीन एडजस्ट होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ, 100 डालने पे पूरा स्क्रीन तो फिट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये हमारा स्क्रीन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर आप पूरा फिट करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से आपको डालना पड़ेगा मोड हमारा कमांड हो गया, देन स्पेस डालना है, देन टाइप कर लेना है 200। आपका कोई भी स्क्रीन होगा मोड स्पेस 200 डालने पे ये पूरा का पूरा फिट बैठ जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए हमारा जो स्क्रीन ये पूरा का पूरा फिट आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे स्क्रीन में क्या क्या शो हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर शो कर रहा है। ये क्या है एक एक करके समझते हैं। ये जो आपको C दिखाई दे रहा है ये ड्राइव दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर आइकन को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें कितने ड्राइव शो होते हैं, यहाँ पे हमें 4 ड्राइव शो होते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव। उसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में भी हमें जो C दिखाई दे रहा है ये ड्राइव दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी हम लोग कौन से ड्राइव के अंदर हैं, C ड्राइव्स के अंदर हैं, ठीक है। अब उसी के जस्ट आगे आते हो तो हमें दिखाई देता है यूज़र क्या है, तो यूज़र फोल्डर है और इसी फोल्डर को हमारे कमांड के अंदर डायरेक्टरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्टरीज। याद रखिए जिस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को क्रिएट करते हैं विंडोज़ मोड में तो उसे फोल्डर कहा जाता है, लेकिन उसी फोल्डर्स को CMD के अंदर डायरेक्टरीज कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में है, यूजर्स डायरेक्टरी में है। उसके अंदर भी हम लोग और एक फोल्डर में है यूज़र फोल्डर, यानी कि यूज़र डायरेक्टरी में है। जब भी आप CMD पढ़े तो यहाँ पे फोल्डर नहीं कहेंगे, यहाँ पे डायरेक्टरीज कहेंगे। यानी कि हम लोग अभी कौन से ड्राइव में है, C ड्राइव के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर यूज़र में है। जैसे कि मैं आपको विंडोज़ मोड में भी एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर आइकन को ओपन कर लिया हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर यूज़र में हूँ। तो यहाँ पे हमें शो करके दिखा रहा है ये सारा। तो कौन से ड्राइव में, C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर यूज़र में अभी हम लोग हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी हमें शो करके दिखा रहा है C ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर यूज़र में।
अगर हमें CMD के अंदर डेट को चेक करना हो तो यहाँ पे टाइप करना है डेट, DATE, डेट टाइप कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। इससे आपका करेंट डेट शो होगा, जो आपके सिस्टम का करेंट डेट है। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है तो हमारे स्क्रीन पे भी डेट एंड टाइम गलत ही शो होगा, ठीक है। दूसरा, फिर से एंटर प्रेस कीजिए। अगर टाइम चेक करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे टाइम प्रेस कीजिए, TIME, टाइम, एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें टाइम शो करके दिखा रहा है, जो कि 24 आवर्स में है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डायरेक्टरी को चेक करना। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी डायरेक्टरीज को चेक किया जाता है। जैसे कि मैं अभी विंडोज़ में गया था तो उसमें बहुत सारा फोल्डर शो होकर के दिखा रहे थे, है ना। जैसे कि मैं फिर से एक बार और आपको विंडोज़ के अंदर लेकर के जाता हूँ, C ड्राइव्स के अंदर। तो हम लोग कहाँ पे हैं, C ड्राइव्स के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यूज़र में, है ना। यहाँ पे हमें कौन कौन से फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है अजय नाम का एक फ़ोल्डर है, बिहार एक फ़ोल्डर है, कॉन्टैक्ट है। तो ये सारे फोल्डर हमें शो होकर के दिखा रहे हैं। इन सारे फोल्डर्स को हम CMD के अंदर कैसे शो कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ये हमारा फोल्डर विंडोज़ के अंदर ही फोल्डर कहलाता है, लेकिन जैसे CMD में आते हैं तो इसे डायरेक्टरीज कहा जाता है। तो डायरेक्टरी को चेक करने के लिए यहाँ पे एक कमांड है DIR प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है। इससे सारे डायरेक्टरीज शो होने लगेंगे। जैसे मैं आपको ऊपर लेकर के आता हूँ, देखिए यहाँ पे अजय, बिहार, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप वगैरह ये सारे के सारे डायरेक्टरीज शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव्स की डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कौन सी ड्राइव के अंदर थे, अभी हम लोग C ड्राइव्स के अंदर, यूज़र्स के अंदर, यूज़र डायरेक्टरी में थे, और ये सारा का सारा हमें प्रेजेंट होकर के दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं। अगर आप अब दूसरा स्टेप चलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कौन से ड्राइव में हैं, C ड्राइव में, लेकिन अभी हम लोग C ड्राइव में तो हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं D ड्राइव में। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कितने ड्राइव थे, 4 ड्राइव थे, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव। अब हम लोग C ड्राइव से जंप करके जाना चाहते हैं D ड्राइव में। तो D ड्राइव में जाने के लिए फिर से हमें कमांड डालना पड़ेगा, D को प्रेस करना है, देन शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। अभी हम लोग कौन से ड्राइव में आ गए हैं, D ड्राइव में। अब D ड्राइव के डायरेक्टरी को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कमांड डालना पड़ेगा DIR। जैसे कि हम लोग अभी D ड्राइव में आ गए हैं और यहाँ पे डायरेक्टरी को चेक करने के लिए डाल देते हैं DIR, डायरेक्टरी चेक होगा। तो D ड्राइव के अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट है, तो D ड्राइव के अंदर यहाँ पे हमें क्रिएट दिखाई दे रहे हैं, लोकल डिस्क F, मोहन कुमार, प्रभात कुमार, ये सारा का सारा डायरेक्टरीज है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी समझने में कि ये क्या क्या शो हो रहा है DIR, और कौन सा फाइल है, कौन सा फोल्डर है, ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर से दिखाई दे रहे हैं वो सारा का सारा फाइल होता है। तो नंबर्स किसको इंडिकेट करते हैं, तो नंबर्स इंडिकेट करते हैं फाइल्स को, जैसे कि नोटपैड का फाइल, वर्डपैड का फाइल, एक्सेल का फाइल, विनवर्ड का फाइल, ये सारा का सारा नंबर इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही आपको डायरेक्टरी चेक करना हो तो डायरेक्टरी हमारा DIR से इंडिकेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन कुमार के सामने DIR लिखा हुआ है, तो DIR इंडिकेट करता है फोल्डर को, यानी कि ये जो मोहन कुमार जो बना हुआ है ये क्या है, फाइल है क्या, नहीं ये फाइल नहीं है, ये क्या है, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बना हुआ है। उसी तरीके से मोहन के जस्ट नीचे प्रभात कुमार के नाम से भी एक डायरेक्टरी है, यानी कि ये भी एक फोल्डर है, ये फाइल नहीं है। दूसरा जस्ट उसके नीचे आते हैं तो हमें फिर से दिखाई देता है प्रभात कुमार पासवान, ये हमारा जो शो हो रहा है ये 697, ये क्या है, ये हमारा फाइल है, ये फोल्डर नहीं है, ये क्या है, फाइल है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जो नंबर्स होते हैं वो किसको शो करते हैं, जो नंबर्स होते हैं ये फाइल्स को शो करते हैं। अगर हमें टोटल काउंट करना है कि कितने इसमें डायरेक्टरीज है और कितने फाइल्स है, तो उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे शो करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने फाइल्स है, तो इसमें 2 ही फाइल्स है। कौन कौन सा फाइल्स है, तो ऊपर में देखिए एक नंबर शो हो रहा है और एक नीचे नंबर शो हो रहा है, ये दोनों फाइल्स है। डायरेक्टरीज कितने हैं, तो DIR वाले डायरेक्टरीज हमें 3 शो कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फोल्डर्स को, यानी कि डायरेक्टरीज को और फाइल्स को। ठीक है, अभी हम लोग कौन से ड्राइव में हैं, अभी हम लोग D ड्राइव के अंदर हैं। अगर उसी तरीके से हमें जाना हो E ड्राइव के अंदर, तो E प्रेस करना है, देन शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है, एंटर कीजिए। इस तरीके से हम लोग E ड्राइव में आ गए। अब इसके डायरेक्टरी को चेक करने के लिए फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा क्या, DIR, इससे डायरेक्टरी चेक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टरीज क्रिएट है। जितना भी DIR वाला ये क्या प्रेजेंट करके दिखा रहा है, ये हमें फोल्डर्स को प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, यानी कि CMD के अंदर डायरेक्टरीज को प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं।
लेकिन इसमें फाइल्स कितने हैं, ओनली 2 फाइल्स हैं, ठीक है। जो नंबर इंडिकेट हो रहा है ये क्या है, ये फाइल्स है। तो टोटल फाइल्स कितने हैं, 2 हैं, और डायरेक्टरीज कितने हैं, 25, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कौन से ड्राइव में हैं, ई ड्राइव में। उसी तरीके से अगर एफ ड्राइव में जाना हो तो फिर हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एफ, देन शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, देन सेमीकोलन को प्रेस करना है। तो सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो कॉलन आ जाता है ऐसे, फिर एंटर प्रेस कीजिए। कौन से ड्राइव में आ गए, एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव में आने के बाद फिर से डायरेक्टरी को चेक कीजिए। डायरेक्टरी को चेक करने के लिए क्या करना है, DIR प्रेस कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कितने फाइल्स हैं, इसमें भी 2 ही फाइल्स हैं, और डायरेक्टरीज कितने हैं, 3। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव में जाकर के उसके डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं। अब मैं फिर से वापस आ जाता हूँ सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में आने के लिए फिर से सी को प्रेस करना है, देन शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को प्रेस कर लेना है, देन एंटर। अभी कौन से ड्राइव में आ गए, फिर से हम लोग सी ड्राइव में आ गए हैं, किसके अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर में। अब जैसे कि हम लोग इस जगह पे तो आ गए, लेकिन हमें क्या करना है, किसी भी ड्राइव्स के अंदर जाना है, सॉरी अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है, इस यूज़र से बाहर निकलना है। तो यूज़र से बाहर निकलने के लिए हमें एक कमांड टाइप करना होगा जो कि CD" है। ये गो आउट कमांड होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CD"। कुछ इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। CD" टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। अभी हम लोग कौन से डायरेक्टरी में आ गए, तो अभी हम लोग यूजर्स के डायरेक्टरी में आ गए। अगर हमें यूजर से भी बाहर निकलना हो, या फिर इसके पहले डायरेक्टरी को चेक करके देख लेते हैं। तो डायरेक्टरीज को चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें DIR प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए DIR, देन एंटर कीजिए। देखिए ये हमारा कौन सा डायरेक्टरी शो कर रहा है, किस चीज़ का डायरेक्टरी है, ये हमारा शो कर रहा है यूजर्स का डायरेक्टरी, ठीक है। उसी तरीके से फिर से अगर हमें यूजर से भी बाहर निकलना हो तो फिर से हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा, क्या, CD"। टाइप कीजिए, देन एंटर कीजिए। इससे कौन से ड्राइव में आ गए, हम लोग सीधे आ गए सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बाहर आए उसी तरीके से इसके अंदर भी जाया जाए। तो कैसे जाया जाएगा वो देखते हैं। अंदर जाने के लिए क्या करना है, पहले डायरेक्टरी को चेक कर लेना है। DIR से डायरेक्टरी हमारा चेक हो जाएगा। हमें किसके अंदर जाना है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमें किसके अंदर जाना है, यूजर्स के अंदर जाना है। फिर से हमें यूजर्स के ही अंदर जाना है। तो यूज़र के अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर भी एक कमांड टाइप करना होगा। जैसे कि CD" करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। CD" करने से डायरेक्टरी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हमें किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर जाना हो तो डबल डॉट नहीं डालेंगे, सिर्फ CD डालेंगे और डायरेक्टरी नेम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले CD डालेंगे, देन स्पेस, कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाना है, यूजर्स के अंदर। तो यहाँ पे यूज़र स्पेलिंग को देख करके अच्छे से टाइप कर लिए, CD स्पेस यूजर्स, देन एंटर। अभी कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, यूजर्स के अंदर। उसी तरीके से पहले यूज़र का फिर से डायरेक्टरी को चेक कर लिया जाए। तो हमें यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्टरी शो हो रहे हैं, लेकिन हमें किसके अंदर जाना है, यूज़र के अंदर जाना है। तो फिर से क्या करेंगे, CD स्पेस यूज़र, ठीक है। तो CD क्या है, गो टू कमांड है, यानी कि किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर जाने के लिए CD का यूज़ किया जाता है। तो CD स्पेस यूज़र, देन एंटर। अब हम लोग कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, यूजर्स के अंदर। फिर से डायरेक्टरी को चेक कर लेते हैं, जैसे DIR कीजिए, देन एंटर। अभी देखिए हमें बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्टरी शो हो रहा है। जैसे कि मैं इसके अंदर किसी भी एक डायरेक्टरी में जा करके फिर से आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जो हमें डेस्कटॉप के अंदर, मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर का ऑन करते हैं तो हमें क्या शो करके दिखाता है, डेस्कटॉप। तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो डेस्कटॉप के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें यहाँ पे कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, CD स्पेस, कहाँ पे जाना है हमें, डेस्कटॉप। यहाँ पे टाइप कर लिए DESKTOP, डेस्कटॉप, देन एंटर। तब कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए, तो अब आ गए हम लोग डेस्कटॉप के अंदर। अब इसकी डायरेक्टरी को चेक करने के लिए फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा क्या, DIR। तो DIR टाइप कीजिए, देन एंटर कीजिए। अब देखिए हम लोग जो डेस्कटॉप के अंदर कौन कौन से फाइल्स, कौन कौन से फोल्डर्स को यहाँ पे क्रिएट करके रखे वो हमें प्रेजेंट करके दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा डायरेक्टरीज तो नहीं है, ओनली 3 डायरेक्टरीज हैं। और फाइल्स कितने हैं, फाइल्स 11 है, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नोटपैड का फाइल है और कौन सा वर्डपैड का फाइल है। तो आपको जितने भी .txt एक्सटेंशन वाले फाइल्स दिख रहे हैं वो सारा का सारा नोटपैड का फाइल है, ठीक है। और जितने भी .rtf वाला फाइल दिखेगा वो सारा का सारा आपका वर्डपैड का फाइल होगा। तो यहाँ पे वर्डपैड का फाइल एक भी नहीं है। हमें कौन कौन सा फाइल दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है ओनली txt वाले फाइल।
ठीक है। तो टीएक्सटी वाला फाइल कौन कौन सा है, डॉट टीएक्सटी हमें एक दिखाई दे रहा है, यानी कि सोनम डॉट टीएक्सटी, ठीक है, आर्किल डॉट टीएक्सटी, ये सारा का सारा नोटपैड का फाइल है। आपको याद रखना है एक्सटेंशन से यहाँ पे पहचानना होता है कि ये किस चीज़ का फाइल है। तो डॉट टीएक्सटी रहे तो ये वर्डपैड का फाइल होगा, सॉरी डॉट टीएक्सटी रहे तो ये नोटपैड का फाइल होगा, और डॉट आरटीएफ रहे तो ये वर्डपैड का फाइल होगा। तो हमें एक्सटेंशन को ही देख करके पहचानना होता है कि ये किस टाइप का फाइल है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, यूजर्स के अंदर, यूज़र के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर अभी हम लोग हैं। डेस्कटॉप का डायरेक्टरीज भी चेक करके देख लिए हैं। अब आपको मैं कुछ लैब वर्क दे रहा हूँ, पहले इसे आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि इसे अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं आप तो CMD का यूज़ करना अच्छे से आ जाएगा, और किस तरीके से कमांड्स को अप्लाई किया जाता है वो भी सीख जाएंगे। तो पहले मैं कुछ लैब वर्क देता हूँ, उस लैब वर्क को अच्छे से कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ उस तरीके से आप लैब वर्क को भी करते जाइए। लैब वर्क को करते जाएंगे तो होगा क्या कि आपको याद होता जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और लैब वर्क को करते जाइए। तो मैं फटाफट यहाँ पे लैब वर्क को पहले टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा लैब वर्क टाइप कर दिया है। अब एक एक करके समझते हैं कि इस लैब वर्क को कैसे करना है। सबसे फर्स्ट में क्या है, हाउ मेनी टाइप्स टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया था, वो दोनों तरीकों का यूज़ करना है। देन सेकंड वाला ऑप्शन है हाउ टू एडजस्ट योर स्क्रीन साइज। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया जाएगा तो इसका स्क्रीन का साइज एडजस्ट नहीं होगा, तो इसे मोड से हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीन के साइज को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये है हाउ टू शो डेट एंड टाइम। आपको क्या करना है, डेट एंड टाइम शो करके दिखाना है। डेट के लिए डेट का कमांड डालेंगे और टाइम के लिए टाइम का कमांड डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू गो टू एनी ड्राइव लाइक C ड्राइव, D ड्राइव एंड E ड्राइव एंड ऑल्सो चेक डायरेक्टरीज। आपको क्या करना है, सारे ड्राइव में एक एक करके जाना है। जैसे कि C ड्राइव में जाएंगे फिर डायरेक्टरी चेक करेंगे, D ड्राइव में जाएंगे फिर से डायरेक्टरी को चेक करेंगे, E ड्राइव में जाएंगे फिर से डायरेक्टरी को चेक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ टू गो आउट फ्रॉम एनी डायरेक्टरीज लाइक यूजर्स देन चेक डायरेक्टरीज। आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है, पहले C ड्राइव में आएंगे, देन यूजर से बाहर निकलना है। तो यूजर से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, CD डबल डॉट का यूज़ करना है। CD डबल डॉट करेंगे तो यूजर से क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर आने के बाद फिर से डायरेक्टरीज को चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू गो आउट फ्रॉम यूजर्स। एक बार क्या करेंगे, यूजर से बाहर निकलेंगे, फिर यूजर्स से भी बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद फिर से डायरेक्टरीज को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गो टू एनी डायरेक्टरीज लाइक यूजर्स देन गो टू यूजर्स देन गो टू डेस्कटॉप। आपको क्या करना है, फिर से C ड्राइव में आने के बाद हमें फिर से वापस जाना है यूजर्स के अंदर। तो यूजर्स के अंदर कैसे जाएंगे, CD डालेंगे फिर डायरेक्टरी नेम यूजर्स, फिर से एंटर करके डायरेक्टरीज को चेक करेंगे, फिर से दूसरे बार में यूजर्स के अंदर जाएंगे, फिर से डायरेक्टरी को चेक करेंगे, फिर से उसके अंदर डेस्कटॉप में जाएंगे, फिर से डायरेक्टरीज को चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इन सारे लैब वर्क को करना है, ठीक है। लैब वर्क को करते जाइए ताकि आपको कमांड से भी याद रखें, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से C ड्राइव्स के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर में जाते हैं और उसके अंदर डेस्कटॉप में जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी फोल्डर को क्रिएट किया जाता है CMD के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पता ही होगा कि फोल्डर को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरीज कहा जाता है। तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कमांड डालना होगा MD। यहाँ पे क्या डालना है, MD डालिए। MD का फुल फॉर्म होता है मेड डायरेक्टरी, यानी कि मेड मतलब बनाना और डायरेक्टरीज का मतलब क्या होता है, फोल्डर, यानी कि फोल्डर को क्रिएट करना सीखने वाले। तो MD डालें, देन स्पेस डालिए। अब किस फोल्डर को यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, किसके नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रमेश डालिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब हमारा जो रमेश के नाम से जो डायरेक्टरीज है ये क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए फिर से DIR टाइप कीजिए, डायरेक्टरी चेक होगा। अब यहाँ पे देखिए रमेश के नाम से हमें एक डायरेक्टरीज दिख रहा है, DIR लिखा है इसके सामने, मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, डायरेक्टरीज है। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया। देखिए अब जो हमारा स्क्रीन है ये पूरा का पूरा फुल हो चुका है ना। अब इसके नीचे तो नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एक कमांड का यूज़ करना होगा। मैं आपको दोबारा बता दूंगा क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे CLS करते हैं, यहाँ पे कौन सा कमांड का यूज़ करना है, CLS कीजिएगा तो ये हमारा स्क्रीन क्या होगा, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। जैसे मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ। पहले डायरेक्टरी को चेक कीजिए। अब इस स्क्रीन को साफ करना है, तो इस स्क्रीन को साफ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CLS करेंगे तो स्क्रीन हमारा क्लियर हो जाएगा। एंटर, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रीन क्लियर हो गया। तो CLS का यूज़ करना है स्क्रीन को साफ करने के लिए। अभी मैंने इसलिए किया क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रीन भर चुका था और आगे का कमांड नहीं शो हो रहा था, क्योंकि अभी
क्योंकि आगे का कमांड आपको सीखना है ना दोस्तों, तो सीखेंगे तो देखना भी ज़रूरी है। और अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेटली अगर देखते हैं तो आप अच्छे से कमांड्स को अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो सीखने वाले हैं कि किस तरीके से डायरेक्टरीज को क्रिएट करना है, तो वो तो आप सीख ही चुके हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि एक डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। मल्टीपल डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए फिर से यहाँ पे डाल देना है क्या, एमडी यानी कि मेड डायरेक्टरी, स्पेस डालिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम, फिर से स्पेस डालिए, रहीम, रहीम डालिए, देन स्पेस, फिर से मोहन तो पहले से बना हुआ है तो इसे मैं नहीं बनाऊंगा। दूसरा यहाँ पे भी याद रखना है आपको कि एक ही नाम से दो डायरेक्टरीज को नहीं क्रिएट किया जाता है, क्योंकि एक क्या है, हमारा फोल्डर ही है। द फोल्डर में क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कुछ सिम्बॉल्स का हम लोग डायरेक्टरीज को यानी कि फोल्डर्स को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। कुछ किसी भी एक नाम से किसी भी दो फोल्डर्स को भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एमडी डाला, स्पेस डाला है, राम डाला है, फिर से स्पेस डाला, रहीम डाला, फिर से स्पेस डाला। अब किसी भी और नाम को देखते हैं, जैसे कि मैं आपको 5 नाम को एक ही साथ क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला एमडी स्पेस राम स्पेस रहीम स्पेस डाल दिया। यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से जैसे मैं यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ प्रेम स्पेस विक्रम स्पेस और तनुज। तनुज डालने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा एंटर। जैसे एंटर करूँगा ये सारा का सारा हमारा डायरेक्टरीज क्रिएट हो चुका है। चेक करने के लिए क्या करना है, DIR कीजिए, देन एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो आप यहाँ पे डायरेक्टरीज को क्रिएट किए हैं वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे प्रेम, रहीम, राम, रमेश, ये सारा, तनुज, ये सारा का सारा हमारा डायरेक्टरीज एक ही बार में क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप सोचिए कि इसी वाली डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए हमें बार बार राइट क्लिक करना होता है, फिर से न्यू में जाना होता है, फिर से फोल्डर पे क्लिक करके बार बार हमें फोल्डर्स को क्रिएट करना पड़ता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, बस एमडी टाइप किया, स्पेस डाला और स्पेस डाल के हमें सारा का सारा डायरेक्टरी नेम को डाल दिया, एक ही बार में सारा डायरेक्टरीज क्रिएट भी हो गया। चलिए मैं आपको डेस्कटॉप में आकर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसे कर लेता हूँ मिनिमाइज। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रेम, विक्रम, तनुज, रमेश, राम, रहीम, मैंने अभी इन सारी डायरेक्टरीज को क्रिएट किया था। तो विंडोज़ में आ गया हूँ तो इसे डायरेक्टरीज तो अभी कहेंगे नहीं, ये हमारा फोल्डर हो गया। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे अगर मैनुअली अगर क्रिएट करना होता है तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर पे जाते हैं, तो हमें इस तरीके से बार बार हमें क्रिएट करना पड़ता है ना। लेकिन हम लोग मल्टीपल फोल्डर को एक ही साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो CMD में क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, बस एक बार हमने कमांड को डाला और अलग अलग से बस नेम्स को टाइप कर दिया, ये सारा का सारा हमारा एक ही बार में क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि MD डालने के बाद जैसे कि किसी भी नेम को टाइप करते हैं, जैसे कि किसी का नाम है मोहन कुमार, तो मोहन स्पेस अगर कुमार डाल देते तो दोनों अलग अलग नाम से यहाँ पे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएगा, मोहन अलग और कुमार भी अलग। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, MD स्पेस मोहन स्पेस कुमार डाला, ठीक है, तो मोहन ये भी अलग से एक डायरेक्टरी बन जाएगा और कुमार भी एक अलग से डायरेक्टरी बन जाएगा। अब एंटर कीजिए, अब दोनों अलग अलग से बन गया है। चेक कर लेते हैं DIR से। देखिए यहाँ पे मोहन और कुमार दोनों साथ में होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मोहन यहाँ पे है, जस्ट उसके ऊपर में कुमार है, तो कुछ इस तरीके से हमारा शो होता है। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए बीच में स्पेस नहीं डालना है। स्पेस डालते तो अलग अलग से हमारा डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी फोल्डर्स को रीनेम कैसे किया जाता है, यानी कि CMD के अंदर डायरेक्टरीज को रीनेम कैसे किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रेम को, तो रीनेम करने के लिए फिर से हमें कमांड डालना पड़ेगा जो कि REN का है। REN डालिए, स्पेस डालिए, फिर हमारा क्या है प्रेम। प्रेम को रीनेम करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे डाल दूंगा प्रेम, PREM, प्रेम डाला, स्पेस डालिए और किस नेम में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ सोम, सोम डाल दिया, अब ये सोम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए मैंने किया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डाला REN। REN क्या है, कमांड है, स्पेस, यहाँ पे ओल्ड नेम डालना होगा कि हमें किसको चेंज करना है, तो हमें चेंज करना है प्रेम को, है ना। प्रेम को किस में चेंज करना है, तो हमें चेंज करना है सोम में। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा प्रेम है इसको चेंज करने वाला हूँ किस में, सोम में। तो मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। इंस्ट्रक्शन डालने के बाद क्या करना है, एंटर कर देना है। ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है इसे चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा क्या, DIR, तो DIR टाइप कीजिए, देन एंटर कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या प्रेम कुमार के नाम से डायरेक्टरीज नहीं है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि ये तो हमने रीनेम करना भी सीख लिया, लेकिन इसमें आप एट ए टाइम सारे डायरेक्टरीज को रीनेम नहीं कर पाएंगे, आपको 1 by 1 सारे डायरेक्टरीज को रीनेम करना होगा।
दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं। फाइल्स को डिलीट करना नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि किस तरीके से डायरेक्टरीज को डिलीट किया जाएगा। तो डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए फिर से यहाँ पे डालना है RD डालिए। RD का फुल फॉर्म जान लेते हैं। R का मतलब होता है रिमूव और D का मतलब होता है डायरेक्टरीज, यानी कि रिमूव डायरेक्टरीज। किसके हमें रिमूव करना है? डायरेक्टरीज को रिमूव करना है। तो यहाँ पे डाला हमने RD, स्पेस डालिए। देन हमें किसे रिमूव करना है वो हमें डायरेक्टरीज नेम डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ सोम को, तो सोम यहाँ पे डाल दिया SOM, देन एंटर प्रेस कीजिए। फिर से चेक करने के लिए DIR टाइप कर दीजिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सोम के नाम से डायरेक्टरी शो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ लैब वर्क दे रहा हूँ, इस लैब वर्क को भी आपको करते चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर से लैब वर्क को मैं टाइप कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर साथ में ही वीडियो को पॉज करके करते चलिए। तो फटाफट लैब वर्क को टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लैब वर्क लिख दिया है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि लैब वर्क क्या है। तो सबसे फर्स्ट में हमें मिलता है हाउ टू क्रिएट 10 डायरेक्टरीज विथ योर फ्रेंड्स नेम। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको 10 डायरेक्टरीज क्रिएट करना है आपके दोस्तों के नाम के साथ। ठीक है, दूसरा क्या करना है? इन सारे 10 डायरेक्टरीज को आपको रीनेम कर लेना है। ठीक है ना, किसी अदर नेम में रीनेम कर लेना है। बस आपको ध्यान देना है कि किसी एक नाम से 2 डायरेक्टरी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमारा है हाउ टू डिलीट ऑल 10 डायरेक्टरीज। आपको क्या करना है? सारे डायरेक्टरीज को जितना भी आपने क्रिएट किया उन सारे को डिलीट कर देना है और सारे को चेक भी करना है कि आपका काम हो रहा है कि नहीं। चेक करने के लिए DIR का यूज जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने कामों को कर सकते हैं CMD के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ। इस टास्क में आपको क्या करना है? इंडिया का प्रोजेक्ट बनाना है। अब कैसे बनाया जाता है पहले समझिए। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक PDF तैयार करके रखा है। किस तरीके से क्रिएट करना है वो पहले ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है इंडिया के नाम से। ठीक है, इंडिया के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। देन उसके अंदर हमें 4 फिर डायरेक्टरी क्रिएट करना है। गोवा के नाम से, फिर झारखंड के नाम से, बंगाल के नाम से और बिहार के नाम से। इन सारे डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के बाद फिर इसके भी अंदर हमें डायरेक्टरीज को क्रिएट करना होगा। जैसे मैं एक करके आपको दिखाया हूँ। झारखंड के अंदर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है रांची का, बोकारो का, हजारीबाग का और धनबाद का। अब कैसे क्रिएट किया जाता है चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? MD टाइप कर लेना है। MD स्पेस डालना है और सबसे फर्स्ट में हमें क्या क्रिएट कर लेना है? इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सारे डायरेक्टरीज को क्रिएट करने वाला हूँ। तो MD स्पेस इंडिया डाल दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। अब डेस्कटॉप के अंदर इंडिया के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है पहले चेक कर लेते हैं DIR की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के नाम से हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा? इंडिया के अंदर हमें कौन कौन से डायरेक्टरी को क्रिएट करना है? तो इंडिया के अंदर हमें गोवा, फिर झारखंड, बंगाल और बिहार को क्रिएट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा? इंडिया के अंदर जाना होगा। तो अंदर जाने के लिए क्या करना है? हमें गो टू कमांड का यूज करना होगा जो कि CD है। CD स्पेस अब हमें क्या डालना है? इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के अंदर वाले डायरेक्टरीज में जाने वाले, इसलिए इंडिया यहाँ पे टाइप कर दीजिए, देन एंटर। अब देखिए हम कौन से डायरेक्टरी में आ गए हैं? इंडिया की डायरेक्टरी में आ गए। अब इसके अंदर कितने डायरेक्टरी को क्रिएट करना है? 4। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? MD टाइप कर लेना है, स्पेस डालना है और MD के अंदर 4 डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। सबसे फर्स्ट में क्या था? गोवा स्पेस, झारखंड स्पेस, बंगाल स्पेस और यहाँ पे डाल देना है बिहार। यहाँ पे डाल दीजिए बिहार, देन एंटर प्रेस कीजिए। ये चारों का चारों डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो डायरेक्टरी चेक करके देख लेते हैं, DIR एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल, बिहार, गोवा, झारखंड के नाम से हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। इसमें कुछ डायरेक्टरीज डिफॉल्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डॉट और डबल डॉट, ये पहले से डायरेक्टरी क्रिएट होता है डिफॉल्ट, है ना। हमने अभी 4 डायरेक्टरी क्रिएट किया है, बंगाल, बिहार, गोवा और झारखंड पे ये शो करके दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है? तो पहले देखते हैं क्या करना है। हमें क्या करना है? झारखंड के अंदर फिर से हमें 4 डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, रांची, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद के नाम से। तो चलिए एक एक करके क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? हमें झारखंड के अंदर जाना होगा। तो फिर से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ CD स्पेस झारखंड, देन एंटर टाइप कीजिए। अब हम लोग कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं? झारखंड के अंदर। अब झारखंड के अंदर आने के बाद फिर से हमें यहाँ पे 4 डायरेक्टरी को क्रिएट करना होगा। तो फिर से यहाँ पे डाल दीजिए MD स्पेस, यहाँ पे अब झारखंड के अंदर जो आता है ये डाल देंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ बोकारो, बोकारो स्पेस डालना है, हजारीबाग, हजारीबाग स्पेस और यहाँ पे देख लेता हूँ रांची स्पेस, देन धनबाद।
ये क्रिएट करने के बाद फिर से एंटर टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी को चेक कीजिए dir। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा डायरेक्टरी हमारा क्रिएट हो चुका है। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और रांची, ये चारों के चारों क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरीज को किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस झारखंड के बाहर आना चाहता हूँ तो फिर से क्या करना होगा, CD डबल डॉट, क्योंकि आपको पता है कि CD डबल डॉट करते तो ये गो आउट कमांड होता है। डबल डॉट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, ये झारखंड के बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से झारखंड को ही डिलीट करना है। अगर यहाँ से ही झारखंड को डिलीट करना चाहते तो क्या होगा, पहले डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं, फिर समझते हैं। dir कीजिए, यहाँ पे देखिए झारखंड के नाम से हमारा डायरेक्टरी क्रिएट है। अगर हम यहाँ से ही झारखंड को डिलीट करना चाहते हैं तो होगा क्या, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, rd के लिए, rd क्या होता है, rd से होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि हम किसी भी डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं। तो rd स्पेस डालें, देन यहाँ पे क्या करना है, लिखना है झारखंड, यहाँ पे डाल दीजिए झारखंड, एंटर। क्या ये डायरेक्टरी डिलीट हुआ? यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। जो झारखंड का जो डायरेक्टरी है ये खाली नहीं है। इसका मतलब ये कि जब तक झारखंड के अंदर वाले डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं करेंगे तब तक कि हमारा बाहर से ये डिलीट नहीं होगा। इसमें बहुत अच्छा फंक्शन मिल जाता है कि हम बाहर से किसी भी डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा गया होगा। इस कारण से बाहर से हम किसी भी डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, झारखंड के अंदर जाना होगा। ठीक है, तो फिर से CD स्पेस झारखंड कीजिए, देन एंटर। झारखंड के अंदर आ गया, डायरेक्टरी चेक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट है। अब इन सारे को क्या करना होगा, हमें डिलीट करना होगा। क्या करना है, यहाँ पे rd डालना है स्पेस। अब एक एक करके ना डिलीट करके चारों को एक ही साथ डिलीट कर सकते हैं। rd स्पेस यहाँ पे डाल दिया बोकारो, बोकारो स्पेस धनबाद स्पेस रांची स्पेस और हजारीबाग। डालने के बाद एंटर कर देना है। ये सारे का सारा हमारा डायरेक्टरीज डिलीट हो जाएगा। dir से चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। अब हम लोग आसानी से झारखंड को डिलीट कर सकते हैं। पहले झारखंड के बाहर आ जाना है, CD डबल डॉट एंटर कीजिए। झारखंड के बाहर आ गए और यहाँ पे डायरेक्टरी चेक करना है dir से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्टरी क्रिएट है पहले से, बंगाल, बिहार, गोवा और झारखंड। तो हमें किसको डिलीट करना है, झारखंड को डिलीट करना है। तो क्या करना होगा, झारखंड को डिलीट करने के लिए rd स्पेस झारखंड, ठीक है, देन एंटर कर देना। अब देखिए यहाँ पे बिना कोई मैसेज के हमारा पूरा का पूरा डायरेक्टरी डिलीट हो गया है झारखंड का। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किसी भी डायरेक्टरीज को बाहर से ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर जाकर के सारे डायरेक्टरीज को डिलीट ना कर दें। अगर कोई भी डायरेक्टरीज भरा हो किसी भी डॉक्यूमेंट से तो उसे बाहर से डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से जा सकते हैं किसी भी डायरेक्टरीज के अंदर और किस तरीके से बाहर आ सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है CMD के अंदर, जैसे कि नोटपैड के फाइल को और वर्डपैड को फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर। तो CD डबल डॉट करेंगे, इंडिया से बाहर आ गए डेस्कटॉप, डायरेक्टरी चेक करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी TXT वाला फाइल होता है ये सारा का सारा क्या होता है, नोटपैड का फाइल। जैसे कि sonam.txt लिखा हुआ है, यानी कि ये किस चीज़ का फाइल है, नोटपैड का फाइल है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल को क्रिएट करने के लिए कमांड टाइप करना होगा, कॉपी स्पेस कॉन। कॉपी कॉन हमारा फाइल को क्रिएट करता है, ये कमांड हो गया। अब किस नाम से आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रेम, ठीक है, प्रेम डाल दिया। ये क्या हो गया, हमारा फाइल नेम हो गया .txt, ये हमारा हो गया एक्सटेंशन। तो किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए फाइल नेम और एक्सटेंशन डालना जरूरी होता है। जैसे कि फाइल नेम हो गया प्रेम और डॉट डालने के बाद TXT डाल दिया। TXT से TXT किसको इंडिकेट करता है, तो TXT इंडिकेट करता है हमारे नोटपैड को, यानी कि ये हमारा हो गया नोटपैड का फाइल। जैसे ही एंटर करेंगे तो नोटपैड का फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब नोटपैड का फाइल जब ओपन होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जैसे कि माय नेम इज प्रेम कुमार, यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद इसे दो तरीके से सेव किया जा सकता है, एक F6 से, दूसरा Ctrl+Z से। F6 प्रेस करते हैं तब भी सेव हो जाएगा, या फिर Ctrl+Z कीजिए, इससे भी सेव हो जाएगा। एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, 1 फाइल्स कॉपीड। इसका मतलब ये फाइल आपका सेव होकर के कॉपी हो गया है। तो कैसे चेक किया जाएगा, फिर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं dir की मदद से। dir कीजिए। अब यहाँ पे देखना होगा कि आपको prem.txt लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए
टोटल इसमें करेक्टर कितने मैंने टाइप किए हैं 21। तो प्रेम डॉट टीएक्सटी ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये नोटपैड के फाइल को शो कर रहा है जो कि हमारा क्रिएट हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रेम के अंदर यानी कि प्रेम जो हमारा डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है नोटपैड का, इसके अंदर कौन कौन से टेक्स्ट टाइप है वो देखना चाहते हैं, उसके कंटेंट को देखना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, पहले ही हमें एक कमांड का यूज़ करना होगा जो कि टाइप है TYPE, टाइप स्पेस डालिए, फिर से फाइल नेम डालिए PREM प्रेम डॉट TXT डाल दिए, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई नेम इज़ प्रेम कुमार यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप नोटपैड के फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मैं आपको और एक कमांड बता देता हूँ किसी भी फाइल को देखने के लिए। जैसे कि एक तो हो गया टाइप, दूसरा होता है मोर। मोर डालिए MORE, मोर स्पेस, फिर से फाइल नेम डाल दीजिए PREM प्रेम डॉट TXT डालिए, देन एंटर कीजिए। अब देखिए फिर से यहाँ पे शो हो रहा है माई नेम इज प्रेम कुमार। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर टाइप किए गए डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं, यानी कि इसके कंटेंट को देख सकते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम अपने फाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फाइल लिख के तो रखा है, लेकिन इसमें और भी मैं किसी भी टेक्स्ट को इंक्लूड करना चाहूँ तो कैसे किया जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट फाइल को ओपन करना होगा। डायरेक्ट फाइल को कैसे ओपन किया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल नेम और एक्सटेंशन डाल देना है। फाइल नेम हमारा क्या है, प्रेम, PREM प्रेम डाला, प्रेम डालने के बाद डॉट डालिए और TXT डाल दीजिए, देन एंटर। अब देखिए डायरेक्टली हमारा नोटपैड ओपन हो गया। अब इसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए सिंपली इसमें एंटर करेंगे, देन यहाँ पे टाइप कर लेंगे जैसे आई लिव एट भूली, डालने के बाद इसे कर देना है सेव। तो नॉर्मली जैसे इसमें सेव करते हैं वैसे ही सेव करना होगा। जैसे मैं इसका शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ Ctrl+S, ये सेव हो गया। देन इसे करिए क्लोज, ये हमारा सेव हो चुका है। अब फिर से इसमें कंटेंट को देखने के लिए क्या करना होगा, हमें टाइप या फिर मोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TYP टाइप स्पेस, हमारा एक्सटेंशन टाइप स्पेस, फाइल नेम क्या है प्रेम डॉट TXT, देन एंटर कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले से जो डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने अभी कुछ टेक्स्ट को टाइप किया, वो भी प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आप वर्डपैड के फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्डपैड के फाइल को क्रिएट करने के लिए फिर से सेम कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, कॉपी कॉन। तो यहाँ पे डाल दीजिए कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, फिर से मैं प्रेम के नाम से ही वर्डपैड का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे प्रेम डॉट RTF किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है, वर्डपैड का, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। देन एंटर कीजिए, ये हमारा वर्डपैड का फाइल ओपन हो गया। फिर से इसके अंदर से टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि माई नेम इज प्रेम कुमार। डालने के बाद फिर से इसे सेव कर दीजिए। तो सेव करने के लिए दो तरीका है, क्या क्या, Ctrl+Z और F6। तो F6 प्रेस कीजिए, देन एंटर। ये हमारा फाइल सेव हो गया। सेव होने के बाद क्या करना है, इसे चेक करना है। चेक करने के लिए DIF चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रेम डॉट TXT है जो कि RTF से पहले बनाया गया था, और प्रेम डॉट RTF भी शो हो रहा है। तो कंटेंट को देखने के लिए सेम कमांड का यूज़ करना होगा जो कि टाइप है, टाइप कीजिए स्पेस, फाइल नेम क्या है प्रेम डॉट RTF, देन एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है ये शो हो रहा है, लेकिन ये हमारा पेज बहुत ही भर गया। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसे क्लियर कर लेता हूँ, CLS कीजिएगा तो क्या होगा, हमारा स्क्रीन है जो क्लियर हो जाएगा। CLS करने से क्या होगा, हमारा जो स्क्रीन है ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। यहाँ पे पहले मोर टाइप कर लेना है या फिर टाइप कर लेना है, टाइप स्पेस, फाइल नेम क्या था प्रेम डॉट RTF, देन एंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माय नेम इज प्रेम कुमार, इसके अंदर टेक्स्ट टाइप हो चुका है और हमें प्रेजेंट करके भी दिखा रहा है। अगर किसी भी फाइल को डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, जिस तरीके से नोटपैड को मैंने डायरेक्ट ओपन किया था, उस तरीके से वर्डपैड को भी ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा प्रेम डॉट RTF, देन एंटर। अब देखिए जो हमारा वर्डपैड का फाइल है ये ओपन हो गया और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और इसे एडिट करना चाहे तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फाइल को क्रिएट किया जाता है। लेकिन अब हमें किसी भी फाइल को अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पे RD से डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा फाइल होता है, फाइल को अलग नंबर से इंडिकेट किया जाता है और इसे अलग कमांड से भी डिलीट किया जाता है। जैसे DIF कर लेता हूँ मैं, पहले सारे यहाँ पे फाइल्स को देख लूँगा। जैसे कि मुझे प्रेम डॉट RTF को डिलीट करना है जो मैंने अभी बनाया है,
ठीक है। इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको कमांड का यूज करना होगा del। del से हमारा जो फाइल होगा ये डिलीट होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है जो rd होता है, rd से केवल डायरेक्टरीज को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन del से फाइल को डिलीट किया जा सकता है। del से हम डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं कर सकते हैं और rd से यानी कि रिमूव डायरेक्टरी से हम फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो del टाइप कीजिए, देन स्पेस डालिए और यहाँ पे फाइल नेम हमारा क्या हो जाएगा, फाइल नेम है prem.rdf, देन एंटर कर दीजिए। ये डिलीट हो चुका है। चलिए देखने के लिए क्या करेंगे, dir। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि prem.txt यहाँ पे शो हो रहा है, rtf शो नहीं हो रहा है, यानी कि ये डिलीट हो चुका है। अब इसे भी डिलीट करके एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले टाइप कर लूँगा कमांड del स्पेस prem.txt, देन एंटर करने के बाद फिर से डायरेक्टरी को चेक कर लीजिए dir। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरीज नहीं है प्रेम के नाम से, है ना। तो दोनों rtf और txt दोनों का दोनों डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब और एक मैं आपको कंडीशन यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर फाइल्स के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप किया गया है और उसमें से कोई एक नाम को आप फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि नोटपैड का है। तो नोटपैड के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, फिर से मैं डाल देता हूँ सेम prem.txt, डाल दिया। देन यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि सोहन, राहुल, संजीत, ठीक है, मैंने इसे डाल दिया। ठीक है, इसे कर देता हूँ सेव करने के लिए Ctrl+Z, एंटर कीजिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारा नेम से इसमें से किसी एक नाम को फाइंड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि इसी तरीके से आपके CMD के अंदर यानी कि आपके नोटपैड के अंदर बहुत सारा नेम्स टाइप रहे और उसमें से किसी एक नाम को आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तब क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फाइंड का कमांड डालना पड़ेगा, FIND, फाइंड स्पेस डालना है। अब जिस नाम को आप ढूंढना चाहते हैं उसको डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, देन मैं फाइंड करना चाहता हूँ राहुल को, तो राहुल यहाँ पे टाइप कर लिया, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिए, देन स्पेस डालिए। फाइल नेम हमारा क्या है, फाइल नेम हमारा है prem.txt, देन एंटर कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा राहुल ये प्रेजेंट करके दिखा रहा है, तो ये कौन से फाइल में है, prem.txt के अंदर है। तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फाइल भी बता देता है साथ पे साथ और इसके नेम को भी फाइंड करके दिखा देता है। तो कुछ इस तरीके से किसी भी नेम्स को आप फाइंड कर सकते हैं। अगर राहुल अगर इस फाइल के अंदर नहीं होता तो ये प्रेजेंट करके नहीं दिखाता। नेक्स्ट कमांड है कि फॉन्ट के कलर को कैसे चेंज किया जाता है। तो फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए हमें कमांड डालना पड़ता है कलर। तो यहाँ पे डालिए COLOR कलर स्पेस, देन जो हमारा कंप्यूटर में जो कलर कोड्स होता है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो कोड्स कैसे फाइंड किया जाता है मैं भी आगे बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टर को डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर डालना पड़ेगा। सिंगल कैरेक्टर डालते हैं तो आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, सॉरी आपका जो फॉन्ट का कलर है ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे A, देन एंटर कीजिए। अब देखिए जो हमारा फॉन्ट का कलर ये कैसा हो गया है, ग्रीन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि आप कोड कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A लिखा तो मुझे याद था A इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन आप कलर्स का कोड कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा COLOR कलर स्पेस डालिए, देन कोई भी करेक्टर डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा करेक्टर डालना है इसलिए मैंने बहुत सारे करेक्टर डाल दिया उठपटांग सा। फिर से एंटर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट करके दिखाता है कि ये जो 0 है, 0 से ब्लैक कलर से होगा, 1 से ब्लू होगा, 2 से ग्रीन होगा, 3 से एक्वा होगा, 4 से रेड होगा, 5 से पर्पल होगा। तो ये सारा का सारा हमारा कलर का कोड है। इन सारे कोड्स को अप्लाई करके हम फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कलर नेम डालना है, सॉरी कलर डालना है COLOR कलर, ये हमारा कमांड हो गया। अब हमारा जो करेक्टर है यहाँ से कोई भी एक चूज कर लेंगे। तो करेक्टर डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे C, देन एंटर। अब देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट का जो कलर है ये रेड हो चुका है। ठीक है, तो सिंगल करेक्टर डालने से क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, यानी कि फॉन्ट का कलर चेंज होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर ये दोनों चेंज हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर ये ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर रेड है। ठीक है, मैं दोनों के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 करेक्टर डालना पड़ेगा, एक फॉन्ट के कलर के लिए और दूसरा बैकग्राउंड के कलर के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ COLOR स्पेस और यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 1A डाल दिया, देन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो हो गया है ग्रीन और बैकग्राउंड का कलर है ये हो गया है
ब्लू। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड कलर कौन सा हो रहा है और फॉन्ट कलर कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा 1 होता है, 1 किसको इंडिकेट करता है? तो 1 इंडिकेट करता है ब्लू को। तो सबसे फर्स्ट में अगर आप किसी भी नंबर्स को डालते हैं तो वो बैकग्राउंड में हो जाएगा, जस्ट उसके बाद जो डालेंगे आप वो हो जाएगा नंबर्स में, सॉरी वो हो जाएगा हमारा टेक्स्ट में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो नंबर करेक्टर डालेंगे वो किस में हो जाएगा? बैकग्राउंड में। सेकंड वाला करेक्टर डालेंगे वो किस में हो जाएगा? टेक्स्ट में। तो कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं कलर्स को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी फाइल्स को या फोल्डर्स को किस तरीके से हाइड किया जाता है और अनहाइड किया जाता है। तो हाइड करने के लिए पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टरी को चेक कर लूँगा, जैसे कि dir किया, देन एंटर। अब यहाँ पे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा sonam.txt के नाम से जो हमारा फाइल बना हुआ, इसे अब यहाँ पे फाइल को हाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले कमांड लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ ATTRAB attrib +H किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरीज को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो attrib +H हमारा हो गया कमांड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी को हाइड नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फाइल को। तो यहाँ पे फाइल नेम डाल दूंगा, जैसे sonam.txt डाल दिया, देन एंटर कीजिए। ये हमारा sonam.txt हाइड हो चुका है। चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? dir करूँगा, dir। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको सोनम के नाम से कोई भी डायरेक्टरी, सॉरी कोई भी फाइल्स नहीं शो होगा, ठीक है। अब इस सोनम की फाइल को फिर से वापस लाने के लिए हमें फिर से कमांड डालने की जरूरत है, जो कि attrib है, ATTRAB। attrib डालिए, स्पेस डालिए, -H डालिए, फिर से स्पेस डालिए, क्योंकि -H होता है किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए। +H डालते हैं तो इससे हाइड हो जाता, -H डालेंगे तो इससे हमारा जो फाइल है या डायरेक्टरीज है उन सारे को अनहाइड किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोनम, क्योंकि सोनम को मैंने अभी हाइड किया था, sonam.txt एंटर कीजिए। देन फिर से डायरेक्टरी को चेक करने के लिए dir। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sonam.txt के नाम से हमारा जो डायरेक्टरी सॉरी फाइल है ये प्रेजेंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फाइल्स को या डायरेक्टरीज को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरीज को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे के कमांड्स को देखने वाले हैं। जैसे कि आपको CMD के अंदर कमांड्स को जानना चाहते हैं कि कितने सारे कमांड्स हैं, तो यहाँ पे आपको हेल्प का यूज करना होगा। यहाँ पे HELP हेल्प कमांड टाइप कीजिए, देन एंटर कर दीजिए। हेल्प कमांड से ये पूरा का पूरा कमांड यहाँ पे हमें शो करके दिखाता है कि इतने सारे कमांड्स CMD के अंदर आते हैं। अब देखिए इतने सारे कमांड्स तो शो हो रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारा का सारा कमांड्स मैं एक ही वीडियो में पुट कर पाऊँ। तो आपको मैं इतना सारा कमांड बता दूंगा कि आप CMD के अंदर आसानी से काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमांड्स शो हो रहे हैं, इन सारे का आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने बहुत सारा कमांड्स बताया है और मैं आगे भी बताने वाला हूँ। अब आगे देखते हैं कि किसी भी दो फाइल को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी भी फाइल्स के अंदर कौन सा कंटेंट टाइप है वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि किसी एक फाइल के अंदर, लेकिन आप दो फाइल के अंदर अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे FC का यूज करना होगा। इसका मतलब ये पहले मैं बताता हूँ, dir कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें दो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक आर्किल है .txt और prem.txt। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टेक्स्ट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि इस दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा टेक्स्ट टाइप है ये दोनों साथ में हमें शो हो। तब क्या करना होगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों फाइल को। तो कंपेयर करने के लिए FC कमांड का यूज किया जाता है। FC स्पेस डालिए, देन सबसे फर्स्ट वाला फाइल नेम और एक्सटेंशन डालना होगा जो कि prem.txt है, फिर से स्पेस डालिए, देन arkill.txt है। इन दोनों फाइल नेम को डाल दिया, देन एक्सटेंशन के साथ डालना है, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये सारा का सारा हमें प्रेजेंट होकर के दिखा रहा है। अब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। बहुत बड़ा फाइल था आर्किल वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो prem.txt के नाम से जो हमारा फाइल है इसके अंदर कुछ नेम्स टाइप है और आर्किल के अंदर इतना सारा डॉक्यूमेंट हमारा टाइप है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों फाइल्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। फिर से मैं इसे बता देता हूँ। पहले डायरेक्टरी को चेक कर लीजिए, हमें किसी दो फाइल को यहाँ से ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ prem.txt और sonam.txt, ये दोनों को ले लेता हूँ। फिर से FC कीजिए, FC से क्या होगा, कंपेयर होगा, तो FC डाल दीजिए। अब हमें क्या डालना है, sonam.txt, फिर से स्पेस डालिए, prem.txt डाल दिए, देन एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों फाइल को एक ही साथ शो करके दिखाया जा रहा है। जैसे sonam.txt के अंदर ये सारे नेम्स टाइप है और prem.txt के अंदर ये सारे नेम्स टाइप है। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों फाइल्स को एक ही साथ शो करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। तो ये हमारा FC तक का कमांड हो गया।
अब आगे हम लोग जानने वाले हैं कि सिस्टम इन्फो क्या होता है। सिस्टम इन्फो का मतलब होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो पहले विंडोज़ के अंदर मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये हमारा कंप्यूटर आइकन है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, देन प्रॉपर्टीज में चले जाऊंगा। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ तो हमें ये सारा कुछ शो होता है, जिसमें से हमें इसका रेटिंग दिखाया जाता है। ये हमारा विंडोज 7 अल्टीमेट है, ठीक है, सर्विस पैक 1 के साथ, इंस्टॉल्ड मेमोरी 2 GB है और सिस्टम टाइप यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं हमारे सिस्टम के, उन सारी चीज़ों को हम एक ही साथ जानना चाहता हूँ। तब क्या करूँगा, आ जाना है फिर से CMD के अंदर, तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है सिस्टम इन्फो। उससे पहले मैं इस स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ CLS की मदद से। CLS कीजिए, स्क्रीन साफ हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, सिस्टम इन्फो, SYSTEMINFO, सिस्टम इन्फो टाइप किया। फिर से देख लीजिए क्या क्या टाइप करना है, सिस्टम इन्फो SYSTEMINFO, सिस्टम इन्फो डाला, देन एंटर कीजिए। थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग लेगा, फिर हमें ये प्रेजेंट करके दिखाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आते हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं, क्या क्या लगे हैं, उन सारी चीज़ों को अभी प्रेजेंट करके दिखाएगा। जैसे कि ये हमारा अपलोड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे OS टाइप दिया गया है, होस्ट नेम दिया गया है, प्रभात के नाम से होस्ट नेम है हमारा। OS नेम हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट है। OS वर्जन दिया गया है, इसमें देखिए कंप्यूटर में जो हमारे विंडोज़ का जो वर्जन होता है वो भी दिखाया गया है, कौन सा वर्जन है। सर्विस पैक 1 के साथ हमारा बिल्ड किया गया है। फिर OS मैन्युफैक्चरर किनके द्वारा किया गया है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग जान सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये सारा का सारा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि किसी भी कलर को जब अप्लाई किया जाता है तो इन सारे कलर्स को रिमूव कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ COLOR, कलर डाला। अगर एक करेक्टर डालता हूँ तो ये हमारा फॉन्ट का कलर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरे पहले कलर था उस तरीके से हो जाए, यानी कि हमारा जो फॉन्ट का जो कलर था वो था वाइट कलर का, और जो बैकग्राउंड कलर था ये था हमारा ब्लू कलर का, सॉरी हाँ, जो हमारा फॉन्ट का कलर था वो था व्हाइट कलर का, बैकग्राउंड हमारा ब्लैक था, तो ब्लैक ही अभी भी शो हो रहा है, अब ब्लैक ही रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बस कलर को टाइप करूँगा COLOR, देन एंटर टाइप कर दीजिए। अब देखिए हमारा जो कलर है कैसा हो गया है, फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। तो किसी भी फॉन्ट के कलर को रिमूव करने के लिए हमें बस कलर टाइप करना है, देन एंटर कर देना है। कलर और एंटर कीजिएगा तो जो हमारा पहले जैसा कलर था, सारा कलर जितना भी हमारा कलर उसके ऊपर चढ़ाएगा तो वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कलर्स को भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने कलर को करना तो बता दिया था, लेकिन रिमूव कैसे किया जाता है वो नहीं बताया था। तो बस आपको याद रखना है क्या, बस कलर टाइप कीजिए, देन एंटर कर दीजिए, कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों को भी जानने वाला हूँ। तो इसके लिए फिर से एक और कमांड को यहाँ पे यूज़ करना होगा, जो कि CHKDSK देन एंटर। अगर ये लाइनें आते हैं, एक्सेस डिनाइड as you do not have the sufficient prevalence, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में अगर कोई लिस्ट आता है, कुछ इस तरीके से अगर लिस्ट क्रिएट हो जाता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। उन सारे को ये लिस्ट क्रिएट करके आपको शो करके दिखाता है, ठीक है। तो सिस्टम में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स को हमें बताता है। CHKDSK की मदद से आप किसी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। बस आपको क्या करना है, CMD के अंदर आना है और टाइप कर लेना है CHKDSK, देन एंटर कर देना है, ठीक है। ये लाइनें आती है तो आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं।